एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैम सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करते हैं हुँ। कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई साइंटिफिक प्रूफ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि आपके न्यूरॉन्स ऐसे फायर कर रहे हैं ब्रेन में कि वो ट्रिगर कर रहा है थॉट्स को और वो थॉट्स अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। अभी एक पूरा सब्जेक्ट है कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स, यस एब्सोल्युटली। क्वांटम फिजिक्स इज एक्सप्लेनिंग फिनोमेना लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ओके, टेलीपैथी, इंट्यूशंस, वो सब समझाता है कि कैसे होता है। जो ट्रेडिशनल साइंस एक्नॉलेज तो करता है बट समझाता नहीं है, क्योंकि वो प्रूव नहीं कर पा रहा प्रूव नहीं कर पाता है। तो क्वांटम फिजिक्स में स्टडीज और रिसर्च तो 1800 से चलती आ रही है। एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम बोलते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। स्लिट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हाँ, डबल स्लिट। उसमें क्या किया उन्होंने, 2 स्लिट्स रखे और उन्होंने लाइट को पास करवाया। उन्होंने क्या किया कि एनर्जी को स्टडी करने की कोशिश की कि Okay. होता क्या है जब हम एनर्जी को भेजते हैं, फायर करते हैं एटम्स को, तो होता क्या है। उन्होंने ये नोटिस किया कि जब आप एनर्जी को लाइट पास हो रही है 2 स्लिट्स से, तो नेचुरली अगर इंसान उसको देख रहा है, मेजर कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, एक मेजरिंग यूनिट रख रहे हैं, तो एक दिशा में जाती है एनर्जी, एक दिशा में जा रही है। तो जनरली अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं, आप उसको एक शेप देते हैं। लेकिन उन्होंने नोटिस क्या किया, जब वो मेजरिंग डिवाइस हटा रहे हैं, व्हेन देयर इज़ नो ऑब्जर्वर इन द पिक्चर, जब कोई ऑब्जर्वर है ही नहीं, तो एनर्जी जो है, लाइट जो है ना, वो एक वेव की तरह बिहेव करती है। यानी मैं यहाँ से भी उसको देख सकती हूँ, उसे यहाँ से भी देख सकती हूँ। इसका मतलब हर चीज़ की मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन जब मैं एक मेजरिंग डिवाइस को लेकर आ जाती हूँ, जब एक ऑब्जर्वर बीच में आ जाता है, तो ऑब्जर्वर की अपनी परसेप्शन होती है। तो इस फिनोमेना को अगर कोई पढ़ना चाहे, समझना चाहे, इट इज़ कॉल्ड पार्टिकल वेव डुअलिटी। तो ये जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, वो प्रूव करने की क्या कोशिश कर रही है कि आपकी दुनिया ना आपके थॉट से लिंक्ड है। 3 चीज़ों का मैं ख्याल रखूँ। एक तो जो थॉट मुझे चाहिए, यानी किसी एक्सपीरियंस को लेकर मुझे एक थॉट रखनी है माइंड में, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ना सजेशन के लिए खुला रहता है, वो उसको एक्सेप्ट करेगा। दूसरी चीज़, आप हमेशा वो अट्रैक्ट करते हैं जो आप फील करते हैं। तो अपनी नेगेटिव बिलीफ्स पर काम कीजिए। अब जैसे कि नेगेटिव बिलीफ हो गया कि आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, नेगेटिव बिलीफ है, आई एम नॉट गुड इनफ। आई एम नॉट गुड इनफ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। तो ये नेगेटिव बिलीफ्स पर अगर काम करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग को चेंज करना शुरू कर देंगे। जैसे कि मैंने अपने जर्नी की शुरुआत की क्योंकि मैं ओवरवेट थी और मुझे अपना वज़न कम करना था। रियली? और लिटरली 25-28 केजीज़ हमेशा ओवरवेट थी और मैंने बहुत स्ट्रगल किया है वज़न को लेकर, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इमेज को लेकर। तो मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत वहाँ से की। तो मैंने ये नोटिस किया कि पहले मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी अपनी खुद के बॉडी से। आई वाज़ वेरी मैं अपने आप को आईने में देखती ही मुझे अच्छा नहीं लगता। इस हद तक कि कोई फ़ोटोग्राफ करता, मुझे ऐसा लगता मेरा फ़ोटो मत निकालिए, मुझे नहीं अच्छा लगता अपने आप को देखना। तो वहाँ से जब मैंने अपना ऊपर काम करना शुरू किया, मैंने नोटिस किया मैं एक ऐसे पॉइंट पे पहुँच गई वेयर आई वाज़ ओके। मुझे जाना था वहाँ, यानी मुझे अपने वज़न को कम करना था, फिट होना था, अच्छा लगना था। लेकिन अपने आप से नफ़रत करना, दुनिया से नफ़रत करना, अगर वो जब तक आपकी फीलिंग में है ना, तब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को नहीं क्या सिखाएँगे? और आपको यही लगेगा क्योंकि आप ऐसे सोच रहे हैं तो आप जब दूसरों की तरफ देखेंगे भी आपको यही लगेगा कि दूसरे भी आपको उसी नज़रिए से देख रहे हैं, जबकि वो नहीं देख रहे होंगे पर आपको वैसा लगेगा, तो आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी। बिल्कुल सही है। जब कोई भी आती है, स्पेशली विमेन आती हैं कि मुझे कंसीव करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना है, डॉक्टर आप इस डायरेक्शन में हमें हेल्प कीजिए। सबसे पहले तो उनकी कंप्लेन होती है कि हर कोई पूछ रहा है बच्चा कब कर रहे हैं, फैमिली कब बढ़ा रहे हैं। तो कहते हैं कि हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें बुरा लगता है, ऐसे लग रहा है लोग जानबूझ के पूछ रहे हैं। तो मैं उन्हें सबसे पहले यही समझाती हूँ, आपके अंदर ये है थॉट, फीलिंग है, आपको बुरा लग रहा है, अब तक नहीं हुआ है, तो आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो आपको यही ट्रिगर पॉइंट पे लेके जाते हैं, पूछते हैं क्यों, क्या हुआ, अब तक नहीं हुआ बच्चा, कब कर रहे हैं फैमिली। तो इस तरीके से अगर वो नोटिस करेंगे ना कि उनको अपनी फीलिंग पे काम करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी दूसरे की फीलिंग को नहीं आपके लाइफ में लेके आ रहा। आपकी फीलिंग क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरा भला होगा, मेरा अच्छा होगा, मैं पहुंचूंगा वहाँ पे। तो उस एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने के लिए हम मैनिफेस्टेशन टूल्स और टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कर्मा का क्या कोरिलेशन है ना? फॉर एग्जाम्पल ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। एक इंसान ने बहुत बुरा किया, चोरी की या मर्डर किया या कुछ किया, मैं उस एक्सट्रीम में पूछ रहा हूँ। अब वो इंसान सडनली पॉजिटिव सोचने लग जाए कि बोले नहीं मैंने गलत किया, मैंने सही नहीं किया, और वो जेन्युइनली अंदर से वो फील करे कि नहीं मैं कुछ शिफ्ट हुआ है, पछतावा है, कुछ शिफ्ट हुआ है और मेरे को इसका
मेरे को ये अपनी सिचुएशन को चेंज करना है। अब वो इंसान अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक यूज़ करके कहे कि नहीं मैं पनिश नहीं होऊंगा, मेरे को इसके कर्म के फल नहीं भुगतने पड़ेंगे, मैं फ्री रहूंगा, कुछ नहीं होगा। पर ये हो नहीं सकता ना, क्योंकि कर्मा भी एक चीज़ है जो बहुत स्ट्रांगली गवर्न करती है हमारी ज़िंदगी को। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर कर्मा से भिड़े तो वो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? क्या है, अगर हम समझे हमारे शास्त्र भी क्या कहते हैं कि हर किसी के कुछ पिछले कर्म हैं जो करके वो आए, जिसको हम बोलते हैं ना हमारी डेस्टिनी, या हमारा कहते हैं ना हमारा प्रारब्ध, जिसको हम वर्ड यूज़ करते हैं, हम उसके साथ आए हैं इस लाइफ में। लेकिन काफ़ी हद तक आज के आपके एक्शंस जो है ना, आज के आपकी फीलिंग्स जो हैं, वो आपकी डेस्टिनी को भी एक डायरेक्शन दे रहे हैं। अब जैसे कि मेरी डेस्टिनी है कि मेरे साथ ऐसा हो गया कि मेरा घर छूट गया, परिवार छूट गया, हो सकता है मेरी डेस्टिनी पिछले कर्म है। लेकिन आज अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझूं तो मैं उसको एक पॉजिटिव तरीके से अपने लाइफ में अप्लाई करूंगी। जैसे कि कोई भी इंसान अगर प्रकृति का ये नियम समझता है कि मैं अच्छा सोचूंगा मेरे साथ अच्छा होगा, तो उसकी लाइफ में मुश्किलें भी आएंगी ना, वो उनको नेगेटिवली नहीं लेगा, वो मुश्किल से भागना नहीं चाहेगा। अगर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझता है तो उनके लिए सबसे पहले एक रियलाइजेशन आती है, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, उसमें भी कहीं ना कहीं मेरी ही भलाई छुपी हुई है। तो सबसे पहले तो ये रियल अंडरस्टैंडिंग है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आप मुश्किलों को भागने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि देखो मुझे क्या चाहिए, अल्टीमेटली मैं शांत रहूं, खुश रहूं, सफल रहूं। वो आप विजन अपने माइंड में बनाते रहिए, लेकिन आप ये मत सोचिए कि आपने जो किया है उससे आपको एक छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कितनी छुट्टी मिलती है और आपका कर्मा कितना नलिफाई हो जाता है, वो तो ईश्वर की ग्रेस पे भी है, अनुग्रह पे भी है। इनफैक्ट श्री कृष्ण भी गीता में अर्जुन से यही कहते हैं, है ना, कि आप गोल रखो लेकिन उससे इतना ज़्यादा अटैच मत हो जाओ। सर्वधर्म परित्याग मामेकम शरणम व्रज। वो कह रहे हैं कि आप सब एक्शन ऐसे करो कि आप मुझे समर्पित करो। तो श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि आप गोल्स मत रखो। तो भले ही आपका पास्ट कितना भी बुरा हो, गोल्स रखना गलत नहीं है, आप रखो,